इस वीडियो में मैं आपको चार्ट को रीड करना सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप चार्ट को रीड करना सीखोगे कि मार्केट चार्ट पे क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तभी आप चार्ट को समझ पाओगे और फिर उसके बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं आज के कल मार्केट ने क्या किया, इस पूरे बिहेवियर को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट खुला क्या, गैप अप, यानी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। परसों जहां बंद हुआ था मार्केट उससे थोड़ा ऊपर खुला, ये मतलब है गैप अप का। और खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, यानी एक हरी कैंडल बनाई। हरी कैंडल बनाने का क्या मतलब होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट एक तो गैप अप खुला और खुल के और हरी कैंडल बना के ऊपर जाने जैसा बताया। तो ये देखकर सारे लोग क्या व्यू बनाएंगे, क्या कोई नीचे जाने की सोचेगा कि चलो भाई हरी कैंडल बन रही है, मैं नीचे का ट्रेड ले लेता हूं, है ना। कोई भी पैसे गंवाने के लिए तो नहीं आता है, सब कमाने के लिए आते हैं। तो मार्केट लोगों को ये दिखा रहा था कि देखो मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर की साइड बनाएंगे। और फिर मार्केट कैसे लोगों को ट्रैप करता है वो आप देख सकते हो। उसके बाद उसके बाद मार्केट ने जहां पर क्लोजिंग की थी, ठीक है, उसको हम एक सपोर्ट मान लेंगे कि यहां से मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्या ये एक सपोर्ट सही है? और उसका जवाब है हाँ, क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट का यहां रेस्पेक्ट किया, यानी यहां पर टकरा के बंद हुआ। फिर जब यहां पर आया तो सपोर्ट का काम किया, फिर यहां पर आया तो रेसिस्टेंस का काम किया, दो बार रेसिस्टेंस का काम किया, और यहां पे आया तो फिर से रेसिस्टेंस का काम किया। तो इसका मतलब कि ये जो रेसिस्टेंस जोन है, ये जोन है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से हम क्या है, अपने जोन्स को बनाते हैं जहां से मार्केट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ठीक है, ये जोन बना लिया। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट आया, ऊपर खुला और इस सपोर्ट पर आ गया। अब सपोर्ट पर कौन लोग आते हैं, जैसे मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो सपोर्ट पर तो ग्रीन कैंडल बनती है, तो सपोर्ट पर भी बायर्स आते हैं। सपोर्ट पर जब ग्रीन कैंडल बनती है तो यहां पर आते हैं बायर्स, यानी बाय करने वाले। यही चीज सपोर्ट सिखाई गई है सबको, सबको यही मालूम होता है, सपोर्ट पर बाय करो, रेसिस्टेंस पे सेल करो। यही कॉमन साइकोलॉजी और जर्नल पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन मार्केट का आज मूड कुछ और था। और यहां पर बाय करना लॉजिक या कॉमन सेंस के हिसाब से भी ठीक नहीं था, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी इतना अच्छा जा चुका है। तो क्या अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे वापस से इतना ऊपर जाएगा? तो ये एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं था। तो मार्केट को नीचे आना था, लेकिन मार्केट नीचे कैसे आता है, मार्केट इस तरह से नहीं आएगा कि वो सेलर्स को बुलाएगा कि हाँ भाई, जो बाय में प्रॉफिट नहीं कमाए वो आ जाओ, सेल में हम साथ में कमाते हैं। इस तरह से मार्केट नहीं करता है। या फिर वो ये कहेगा चलो भाई जो बाइंग में कमा लिया अब सेलिंग में कमा लो, ऐसा भी नहीं करता है। तो मार्केट किस तरह से ट्रैप करता है, किस तरह से लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में भेजता है, वो देखो। अब मार्केट क्या किया, यहां पे ऊपर से सपोर्ट पर आया। सपोर्ट पर जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो कौन आएंगे, बाय करने वाले आएंगे। और जब बाय करने वाले आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, नीचे की साइड होंगे। ठीक है, तो फिर मार्केट क्या है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नीचे जाता है। यहां पर देखो, मार्केट यहां से भी तो जा सकता था डायरेक्ट, यहां से जाता तो क्या होता, यहां से जाता तो इसको और बायर्स नहीं मिलते, तो फिर किसके स्टॉप लॉस के सहारे ये नीचे जाता। तो इसलिए इसको सपोर्ट पर एक ग्रीन कैंडल बना के बायर्स को बुलाना होता है, और जैसे ही बायर्स आ जाएंगे तब मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए नीचे जाता है। तो इस तरह से मार्केट का ये एक ट्रैप था जिसको हमको पहचानना था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, यानी मार्केट ने सपोर्ट लिया,
वैसे इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, क्योंकि सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट किया है ना, तो ये डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं है। इसको कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक मजबूत कैंडल, रेड कैंडल के साथ सपोर्ट लेके ब्रेक किया। अब जो यहां पर बाय लिए होंगे, उन लोगों के तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, वो लोग मार्केट से बाहर आ गए। ठीक है, तो वो रिएक्शन के अंदर क्या किए होंगे, सेल साइड की ट्रेड लिए होंगे इस रेड कैंडल को देखकर, या फिर नए लोग जो ज्वाइन हुए होंगे वो देखे होंगे, अरे अरे इतनी स्ट्रांग स्ट्रांग रेड कैंडल बनी है, और एंटिसिपेशन, यानी एंटिसिपेशन किसे कहते हैं कि ये देखो मार्केट क्या है, बहुत नीचे से ऊपर आया है, तो अब यहां पर दुनिया भर के लोग क्या राय बना लेते हैं, भाई इतना ऊपर चला गया है मार्केट, अब तो नीचे आएगा ही आएगा। लेकिन ये बात कहीं पर लिखी हुई नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर आ गया तो अब आएगा ही आएगा, ये तो लोग खुद से बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब यहां पर रेड कैंडल पर जो भी सेलर्स आए होंगे उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ, अब यहां पे मार्केट ने इस नीचे वाले जोन का डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट का ब्रेक तो समझ में आता है क्योंकि सपोर्ट लेके किया था ना, इस मार्केट ने इसका सपोर्ट लेके ब्रेक किया, लेकिन ये वाला जो जोन था इसके नीचे वाला, इसका मार्केट ने डायरेक्ट और ब्रेकआउट कर दिया। तो जब किसी भी जोन का डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा इस तरह से, तो यहाँ पे बहुत सारी सेलर्स की लिक्विडिटी आ जाएगी, यानी दुनिया भर के लोग सेल साइड आ जाएंगे। एक तो एंटिसिपेशन है, यानी अब तो मार्केट इतना ऊपर गया है अब तो आएगा ही आएगा, ये वाले लोग भी सेल साइड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस रेड कैंडल्स को देखकर भी लोग क्या है सेल साइड जाएंगे, और यहां पर जो बायर्स आए थे वो भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जब मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, जो भी यहां पर सेल किए होंगे उन सब के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, यानी उनको निकाल दिया, और निकालने के बाद फिर क्या है मार्केट नीचे आया। तो ये चीज आपके साथ बार बार होती होगी कि भाई मेरा डायरेक्शन तो सही है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है। तो इसको कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड्स, यानी मार्केट का नेचर होता है, मार्केट का तरीका होता है चलने का, काम करने का, और वो यही होता है। जैसे कि मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पर कौन लोग आएंगे, सेलर्स आएंगे। तो मार्केट यहां पर जितने भी सेलर्स आएंगे तो मार्केट यहां से नीचे कम चलाते हैं, ऐसे कम जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो करेगा पहले इन सेलर्स को, ये जो सेलर्स आए हैं ब्रेकआउट पर, पहले इनको निकाल देगा, इस तरह से निकालेगा, और फिर यहां से रियल में नीचे आएगा। जब कोई भी सेल साइड नहीं होंगे तब मार्केट नीचे आना पसंद करता है। तो मार्केट रिटेलर्स को आसानी से पैसा नहीं देता है, इसलिए आप देखते होंगे, आप कहीं का भी ट्रेड लेते हो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको रिमूविंग वीक हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, या फिर आप उसको ध्यान में रख के ट्रेड नहीं करते हो। तो कभी भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट रिमूव किया या नहीं किया। अगर मार्केट सेल साइड में अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद रिमूव भी कर दिया, तो उसके बाद हम सेल साइड जा सकते हैं। ठीक है, नाउ ये चीज देखी। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पे आप देखोगे इस जोन का जब मार्केट ने एक और जोन का ब्रेकआउट दिया, लास्ट में यहां तक आया था। ठीक है, फिर जब मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो यहां पर भी नए सेलर्स आए होंगे, और यहां पर जो बाय करने वाले होंगे वो लोगों को निकाल दिया। और जैसे ही सेलर सेंटर होते हैं मार्केट वही नेचर रिपीट करता है। क्या नेचर रिपीट करता है, जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पे सेलर्स आएंगे, मार्केट ने फिर क्या रीटेस्ट भी किया, मार्केट रीटेस्ट करके फिर यहीं पर होल्ड करके ऊपर चला गया, वापस इस जोन तक चला गया। यानी मार्केट को नीचे ही जाना था, लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले सेलर्स को निकालता है। भाई यहां से मार्केट को अगर यहां आना था तो ऐसे ही आ जाता, इसी कैंडल के साथ आ जाता, क्या दिक्कत होती।
ये दिक्कत होती है कि सेलर्स को आसानी से पैसे मिल जाते, और मार्केट नहीं चाहता कि किसी भी रिटेलर्स को आसानी से पैसे मिले। तो मार्केट से वही पैसे कमा सकता है जो चार्ट को अच्छे से पढ़ पाएगा ना। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, जैसे कि मार्केट ने जब इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, रीटेस्ट किया, होल्ड किया और फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। इस ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे। फिर मार्केट ने इस जोन का सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट पर कौन आएंगे? जब सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो बायर्स आएंगे, ठीक है। बायर्स आएंगे, फिर सपोर्ट पे बायर्स आएंगे। तो मार्केट ने सारे बाइंग करने वाले को बुला लिया कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जब बायर करने वालों आ जाएंगे तो मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए कितनी तेजी से नीचे चला गया। तो ये मार्केट के नीचे आने का तरीका होता है। तो इस तरह से क्या है ना, हम चार्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला देखो, मार्केट ने एक नीचे का ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट BRDC कॉन्सेप्ट है, ब्रेकआउट, रिमूव, हॉल्ट एंड कंटिन्यू। ये वाला मेरा एक वीडियो है BRDC सेटअप। अगर ये सेटअप आप जान लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यानी इस ट्रेड को आप भी पकड़ पाओगे जैसे कि मैंने पकड़ा। ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया था, ठीक है, BRDC की मदद से। BRDC क्या होता है कि मार्केट किसी भी जोन का ब्रेकआउट कर दे, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे, तो फिर मार्केट इस तरह से वी शेप रिकवरी बहुत कम केसों में करता है। अगर करेगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। मार्केट BRDC तरीके से रिकवरी करता है, यानी मार्केट जोन का ब्रेकआउट देगा, फिर मार्केट क्या करेगा, इस ब्रेकआउट के बाद रिमूव करेगा BR, फिर मार्केट क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, यहीं से ड्रॉप। जो फर्स्ट टाइम में ही सोच रहे होंगे अरे 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 मार्केट तो अब क्या है, इस सेल की रिकवरी कर लेगा, बाय ले लेते हैं, इस ग्रीन कैंडल को देख के इतना नीचे आ गया अब तो आएगा ही आएगा ऊपर, ये सोच के रखते हो कि मार्केट उनको निकाल देता है। फिर वो लोग रिएक्शन में सेल साइड जाएंगे और यहीं पर हॉल्ट करता है, BRDC ड्रॉप होके फिर मार्केट ये जाता है। तो इस तरीके को आपको याद रखना है कि मार्केट इस तरीके से जाना पसंद करता है वापस से ऊपर, जब भी मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा हो तो। ये मार्केट का फेवरेट तरीका है नीचे जाने का। तो ये कुछ चीजें थी जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखी। और भी कोई चीज होगी तो मैं बताऊंगा। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कुछ हमको स्पेशल मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? छोटे टाइम फ्रेम पे ये मिल रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर मार्केट कमजोर होके वापस सपोर्ट पर आया और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया। तो जब मार्केट सपोर्ट का ब्रेकआउट करेगा तो कौन लोग आएंगे? सेलर्स आएंगे। जब सेलर्स आएंगे तो फिर उनको रीटेस्ट करके फिर नीचे की साइड बता रहा है, तो यहाँ रीटेस्ट पे भी सेलर्स आएंगे, और जैसे ही सेलर्स आएंगे मार्केट उनको निकाल देगा, और निकालने के बाद वापस सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है तो अब यहाँ पे बायर्स आएंगे। भाई जब जोन का ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो सेलर्स तो निकल गए, खत्म हो गए। जो सेलर्स आए थे वो तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया इतने मूव में। अब जो बायर्स हैं वो आ चुके हैं, तो अब सवाल है जब बायर्स आ चुके हैं तो मार्केट सपोर्ट पर इतना टाइम पास क्यों कर रहा है ना? उसको तो ऊपर चले जाना चाहिए था जब बायर्स आ गए हैं तो। लेकिन अगर मार्केट बायर्स को इनवाइट करके ब्रेकआउट दे के सपोर्ट पर ही बहुत देर टाइम पास कर रहा है तो वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो आपकी जो एंट्री है वो इस पुल बैक पर होनी चाहिए। तो आपकी एंट्री यहाँ पुल बैक पे हो जाएगी। ये छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने में हमको आसानी होती है, ठीक है। तो इस तरह से चार्ट को हम पढ़ेंगे नाउ। और कोई चीज दिख रही है? आ, यहाँ पे एक फाइनल चीज क्या दिख रही है कि मार्केट क्या क्या है, इस जोन का, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करके बंद हुआ है। तो जब मार्केट इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देखकर बंद होगा तो सारे लोगों का व्यू बाय साइड होगा। तो अब अगले दिन अगर मार्केट इसी सपोर्ट पर आके टाइम पास करता है तो जैसे ही एक फ्लिक करेगा ऊपर, इस ये टाइम पास हॉल्ट जो होगा उसका एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा और फिर यहां से मार्केट नीचे आ जाएगा, अगर ये बिहेवियर करता है तो, ठीक है। और अगर दूसरा केस क्या है, अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस पर बोलेगा, रेड कैंडल बनाएगा, बोलेगा सेलर्स आ जाओ आ जाओ, तो फिर मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देगा और फिर नीचे आएगा। ये दूसरा तरीका होगा, ठीक है।
तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मार्केट क्या है, डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दे। जब डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा तो बहुत सारे रिटेल सेलर्स सेलिंग साइड आ जाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऊपर जाने का ये तरीका होगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके मैंने बताया कि फ्यूचर में हो सकते हैं, इस तरह से मार्केट नीचे जाता है। तो यही सारी चीजें थी, अभी यही चीजें दिख रही हैं। ठीक है, और भी कुछ दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट को पढ़ना। जब आप ये जान पाओगे, पढ़ पाओगे कि मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, चार्ट पर क्या चल रहा है, तब आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।